तुम्हारा भाई ना डर चुका है बिकॉज मार्केट में ना एक दूसरी आदित्य की जैसी एक फीमेल डेटिंग कोच आ चुकी है एंड दैट इज टीचिंग वुमेन. नो वेट, शी इज टीचिंग men 6 signs you are still a boy, not a man. Indian reality. I want to know what this woman would teach me. I can guarantee you one thing, मैंने वीडियो देखी भी नहीं है, मैं इस वीडियो के एंड तक जाऊंगा, मेरे को लगेगा मेरे 8 मिनट बर्बाद हुए हैं. अगर ये एक भी पॉइंट अच्छा बोलती है ना, I'll actually appreciate her. अगर ये नहीं बोलती तो you guys know how I react. Okay, so without any further delay boys, let's get started. मैं जानना चाहता हूँ मैं मैन क्यों नहीं हूँ, ठीक है, मैं बॉय क्यों हूँ. Let's have a look man, let's have a look. 6 signs are still a boy, not a man. Number 6 points a man. Not a man क्यों बोल रहे? It's a man, not a man. Okay, it's fine. She's a woman, my bad. The government supports her. I mean, how can I question her? I'm so sorry. Proceed. करते हैं. देखो आजकल लोग इतने बचकांड हैं ना. Okay. अभी भी स्नैप यूज करते हैं. स्नैप इतनी सी चीजों की स्नैप लेके भेजते हैं. आईफोन फ्लैट करते हैं अपना. और क्या यार पता है क्या बात है, मैं आपको एक बात बताता हूँ. वो एक्चुअली ना 1.5 लाख रुपए का लिया था मैंने, तो मुझे लगा अच्छा लग रहा है तो शायद मैंने एक स्टोरी डाल दी बस. और कुछ इंटेंट नहीं था फ्लेक्स करने का. जस्ट लाइक आई अर्नड दैट. ठीक है, तो हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हो. क्योंकि माय बैड, मैं कोशिश करूंगा अगली बार ना दिखाऊं, ठीक है, ताकि आप खुश रहो. राइट, चलो आगे चलते हैं. करते हैं अपनी कार फ्लैट करेंगे. आई एम सो सॉरी यार, आई हैड वन डिफेंडर, इट वाज 1.3 CR. तो मेरे को लगा कि यार ये तो अचीवमेंट है, ये फ्लेक्स क्यों नहीं करनी चाहिए. तो अच्छा आप कह रहे हो कि अच्छा मैं तो बॉय हूँ यार. राइट, आई एम सो सॉरी. ओह शिट, आई एम सो सॉरी. आप सही कह रहे हो बिल्कुल, मुझे नहीं करनी चाहिए फ्लेक्स. आप आगे बताओ प्लीज. किसी की भी कार में बैठ के अपना फोटोज खींच के भेजेंगे, ये बहुत बदकांड हरकत है. पर अगर मेरे दोस्त के पास जी वैगन है और वो मेरा दोस्त है तो मेरा मन करेगा मैं भेज सकता हूँ. इट्स फाइन, जस्ट अ पिक्चर, इट्स ओके. इसमें बचकांड हरकत क्या है, मेरे को एक बार समझा दो. ओह आई एम सो सॉरी. जाइनो सेंट्रिक कंट्री, आई कांट क्वेश्चन अ वुमन. आई एम सो सॉरी. लेट्स प्रोसीड बॉयज. इंसान कितना ज्यादा फ्री है अपने जीवन से. लिटरली कैसे एक इंसान के पास अगर एक डिफेंडर है, वो फ्री तो नहीं है, कुछ तो कर रहा है. फ्री आप हो, आप ये ज्ञान पेल रहे हो यूट्यूब पे, व्हिच इज नॉट इवन वैल्यूएबल. तो आई डोंट नो हु इज फ्री, हु इज वर्किंग, बट यस यू आर राइट. यार मैं औरतों से यार मैं कुछ करता ही नहीं हूँ. आई सपोर्ट वुमेन, आई एम अ फेमिनिस्ट. व्हेन आई वेक अप आई लुक एट द वॉल. मेरे पास मेरे आंखों के सामने एक बहुत बड़ी मूर्ति होती है और मैं देखता हूँ उस पर ना फेमिनिस्ट लिखा हुआ है बहुत. दैट्स हाउ आई स्टार्ट माय डे. आई एम नॉट हेटिंग ऑन यू, आई लव योर फिलॉसफीज. यू एब्सोल्युटली आर टीचिंग सो मेनी थिंग्स. आपने इन 32 सेकंड में मेरे को इतना अच्छा आदमी बना दिया, मैं अपने पिछले 20 सालों में नहीं बन पाया. थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट यू. आगे सुनता हूँ ताकि मैं और 8 मिनट में तो मैं और अच्छा आदमी बन जाऊंगा. पर अब ये कानों पे टॉर्चर लग रहा है मेरे को. थोड़ी बस स्पीड बढ़ा देता हूँ. ओके, लेट मी जस्ट पुट इट टू आई डोंट नो मैन व्हाट प्लेबैक स्पीड राइट 1.5. लेट्स प्रोसीड नाउ. कितना ज्यादा फ्री है इंसान अपने जीवन से. उसको स्नैप भेजने का टाइम मिल रहा है. उसको अभी भी उसका दिमाग वही है, कोरोना वायरस. और उसको बोला कोरोना वायरस कहाँ से आ गया. कोरोना वायरस कहाँ से आ गया. आई डोंट नो वेयर डिड दैट कोरोना वायरस केम फ्रॉम, बट इट्स फाइन. शी इज एजुकेटिंग वुमन. वो हमें सिखा रही है. आप लोग मजाक उड़ा रहे हो. बॉयज नो, डोंट लाफ ऑन हर. शी इज टीचिंग अस. कम ऑन. टाइम चलता था ना पहले, हम भी करते थे ऐसे बकलोली, पर हम नहीं करते हैं. 2 साल हो गए, 2-3 साल हो गए. स्नैपचैट डिलीट है, सब डिलीट, इंस्टा डिलीट है, कुछ करना ही नहीं है. इतना ज्यादा इसमें लगता है डर लगता है करियर बना नहीं बना. हम डर में जी रहा. चलो ये तो अच्छी बात बोली आपने. आप अपने ऊपर आए ना. अब चलो फिर ठीक है. हम लोग तो ये लोग इतने डर ही नहीं है. कैसे लोग हैं भाई, इंडिया जैसी कंट्री में रह रहे हो, डर नहीं है तुम्हें अपना करियर बनाने का. कैसा मतलब भाई, डर पैदा करो. कितनी सारी भीड़ है, कैसे आगे करोगे, कैसे पैसा कमाओगे. अभी घर में कुछ हो गया लिटरली, कभी चलो ठीक है, तो वैलिड बात बोल रही है. घर में तुम्हारे अपने उन्हें कुछ हो गया, तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा, वो फीलिंग कितनी खराब होगी. स्नैपचैट यूज कर रहे हो, स्नैप बना रहे हो. बहुत बचकांड हो. बॉय भी नहीं, बचकांड. यार अभी एक कोरिलेशन में थोड़ा समझ सा नहीं आया. मतलब स्नैपचैट यूज कर नहीं, मैं काम करते हुए स्नैप यूज कर सकता हूँ ना. इट्स फाइन फॉर मी. आप इतना एक्सट्रीमिस्ट क्यों हो रहे हो यार. इट्स ओके. बट हाँ, ये वैलिड बात बोली आपने कि मतलब कि अगर आप सिर्फ ही स्नैप यूज कर रहे हो तो या ऑब्वियसली इट्स फक्ड अप. लेकिन या मतलब इतना एक्सट्रीमिस्ट टेक नहीं लेना चाहिए. यू आर ऑन इंटरनेट, कम ऑन, बी माइंडफुल अबाउट व्हाट यू थिंक्स यू से. वरना पीपल लाइक मी वुड एक्चुअली कम एट यू, गेट सम क्लाउड, यू नो. नहीं है. फिफ्थ पॉइंट आता था, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. अभी के टाइम पे भी ना मैंने 2-3 लोगों से ऐसा मिला है. हमने मतलब उनकी हरकत, उनकी बातें सुन के मुझे इतनी गिला पाई थी ना. मैं तुम्हें बताती हूँ. बताओ. एक इंसान था, उसके अच्छा खासा पापा का बिजनेस था. ठीक है, उसका आपका करियर क्या है, तो हाँ मतलब ये करूंगा तो पापा का बिजनेस तो है ही. मेरे पापा ये है, मेरे पापा वो है, उनके पास इतनी जमीन है, उनके पास ये है. कुछ नहीं, इरिटेशन मची थी ना. क्यों इरिटेशन मची थी भाई. मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती. एक बाप ने 24 घंटे, तेरे बाप के पास 24 घंटे थे, उसके बाप के पास 24 घंटे थे, उसके बाप ने 24 घंटे में उखाड़ दिया, तेरा बाप ने उखाड़ पाया. इरिटेशन तेरे को क्यों मच रही है. थिंक अबाउट इट. कल को तेरा अगर पति अमीर होता है और उनका बच्चा होता है तो क्या तेरे को अच्छा लगेगा. कोई लड़की ऐसे बोलेगी कि इसे तो इरिटेशन मच रही है, इसका बाप अमीर है, इसके बाप ने 24 घंटे में मेहनत करी है, उसका फल अपने बच्चे को नहीं देगा. मैं अपना बच्चा करूंगा, मैं उसके दिमाग में डाल लूंगा ये चीज की तेरे को डरने की जरूरत नहीं है, तेरे बाप ने सब कुछ मैनेज कर लिया. इट्स माय फकिंग गिफ्ट टू यू
एज अ सन, पर मैं मेक श्योर करूंगा वो खुद भी कुछ करे, पर मैं उसको ये नहीं फील करवाऊंगा कि तेरे बाप के पास कुछ नहीं है, इट्स अ लॉस, ठीक है। तो भाई सेम 24 घंटे किसी के बाप के पास थे, सेम 24 घंटे किसी के बाप के पास थे, किसी के बाप ने कर लिया, किसी के बाप ने नहीं करा, इट्स कॉमन सेंस, इसमें कोई अच्छे बुरे की बात नहीं है। और उस बेटे का पूरा हक बनता है भाई कहने का उसका बाप है वो, उसके बाप ने मेहनत करी है भाई, व्हाई द फक वुड ही नॉट एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ हिज लेबर, ठीक है। तो ये एक फैलेसी होती है, मेरे को समझ में नहीं आती ये चीज को, मैं इस चीज को नहीं कह रहा, देखो मैं आई एम अ सेल्फ मेड मैन, आई टेक जीरो मनी फ्रॉम माई डैड, ठीक है, लेकिन मैं जानता हूँ अगर किसी बाप के पास बहुत पैसा है ना, तो भाई उसके बाप ने कमाया है वो, इसीलिए उसके बेटा इसीलिए आज शांति से जी सकता है, तो कोई गलत चीज नहीं है इसमें। मेरे जैसे दोस्त जिनके 250, 300 करोड़ की जमीनें हैं, उनके बाप ने मेहनत करी है बिजनेस में, तब जाके वो जमीनें हैं, उसके बाप ने कमाया है, बाप ने स्ट्रगल देखा ताकि फैमिली ना देखे, इट्स अ फकिंग मैस्कुलाइन ट्रेट, आई रिस्पेक्ट एवरी सिंगल फादर हु हैव डन इट फॉर देयर सन, कोई गलत चीज नहीं है इसमें। तुम अपनी इनसिक्योरिटी पोर्ट्रे करते हो कि तेरे तो पापा के पास है बेंच पापा के पास, मेरे कोई भी अगर आपको यूं बोलता है ना आगे कि तेरे तो बाप के पास है, भाई आप बताओ आपके बाप के पास नहीं है? ओ माय गॉड, 24 आवर्स आपके पापा पास भी थे, मेरे पास भी थे, मेरे पापा ने तो कर लिया, थिंक अबाउट इट, डोंट फील बैड अबाउट इट, ओके, बट ऑल्सो एज अ सन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डबल डाउन ऑन द एसेट्स। यूं मत करना कि तुम बर्बाद कर रहे हो, लेगेसी ऐसी बढ़ती है, तुम्हारे बाप ने 200% करा, तुम 400% करो, यहाँ इस पॉइंट तक ठीक है, पर ये पॉइंट वैलिड नहीं है कि बाप के पास है तो तू तो कुछ है ही नहीं, नो इट्स अ फक्ड अप पॉइंट। एनीवेज लेट्स प्रोसीड। तेरे पापा की है वो चीज, तेरी थोड़ी है, तेरे खुद का कमाया हुआ क्या है, मैं सच बता रही हूँ, बिल्कुल फ्लेक्स करो अपने बाप का पैसा है, जो करना वो करो अपने, वो हम नहीं होते भी कहने वाले, बट चीज तुम्हारे पापा की है यार एक हद हो गई, क्या है वो बात, तुम्हारे पापा ने काबिल खुद को इतना बनाया है कि उनने तुम्हें भी खिला दिया, तुम्हारे बच्चों को भी खिला देंगे, सब चीजें कर देंगे। मेरी बात ऐसी है, इंसान के अंदर, खुद के अंदर, आप जो वीडियो देख रहे हो उतना बल नहीं है क्या कि कुछ अपनी एक होता ना यार, ये चीज ये इसके पास कितने करोड़ रुपए हैं, इतनी मोटिवेशन दे रही है मेरे को समझ नहीं आ रहा, हाउ मच, ओए आपके अंदर कितना बल है, एक्सक्यूज मी, आप ऐसे ज्ञान तो ऐसे दे रहे हो कि आपने तो फतेह लंबोर्गिनी ले ली, 4 रोल्स रॉयस खड़ी हैं आपके पास, आप मुझे तो आप मोटिवेशन क्यों दे रहे हो आप इतनी, आप बैंक बैलेंस दिखाओ मेरे को अपना पहले, एक्सक्यूज मी, यू टीच मी हाउ यू मेक मनी, बिकॉज़ द वे यू आर टीचिंग आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट यू हैव अ बुगाटी विद यू, सो या अपनी है, ये हमने कमाया है, ये वो हमने लिया है, ये हमने किया है, ऐसी चीज होती है ना, वो चीज अच्छी लगती है। ये कहां से आ रहा है कॉन्फिडेंस, मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये मेरे अंदर क्यों नहीं आता, ये मेरे अंदर क्यों, मेरे को 4 साल क्यों लग गए इस चीजों कमाने के लिए, मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर क्यों नहीं आता कि मैं भी मतलब बढ़िया अपना चिल कर रहा हूँ और बस ज्ञान दे रहा हूँ ऐसे कि हाँ हाँ यूं होता है, मेरे को इतनी चीजें देखनी पड़ेगी ज्ञान देने के लिए, इसको फ्री में कैसे, योर बॉय स्टक ब्रो, लाइक फकिंग गाइड मी आउट फ्रॉम दिस। जब इंसान थोड़ा एक लड़की जब वुमन बन जाएगी तब वो वैसा बोलेगी, बॉय जब मैन बनेगा तब वो चीज डेवलप होगी। तो कोई अभी भी ये सोचता है पाप का पैसा है भाई, क्या हुआ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। अरे पर क्यों, मेरे बाप के पास 700 करोड़ है, मैं क्यों काम करूंगा, मेरे को इस चीज समझ नहीं आ रही, मैं क्यों काम करूंगा, इसको देखो इसके अलग स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब आई डोंट गेट दिस यूनिवर्स मैन। और ये बस कहने के हैं, मैं बताऊं रियलिटी औरतों की, ये औरतें जब एक रोल्स रॉयस जब देखती है ना, सबसे पहले दिमाग में यूं आता है, ओ तेरी कौन बैठा है, यूं नहीं आता बाप का या फिर बेटे का है, ये सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है बातें, रियलिटी में नहीं। तुम लैम्बो में आ रहे हो ना, कौन चला रहा है उसका महत्व है, कैसे आई उस चीज का महत्व तो होता ही नहीं है। बट एनीवेज यार औरत, आई एम सो सॉरी, आप प्रोसीड करो यार। पापा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। मैं बहुत नाराज ऐसे फादर जो होते हैं ना आजकल, जो कि तुम नाराज, तुम्हारे नाराज होने से उन सारे अमीर बच्चों के इमोशंस हर्ट हो गए हैं। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। मैं आपको कह रहा था ना मैं गलतियों का पुतला हूं, आपको पता है ना ये चीज, मैं गलतियों का पुतला हूं, मैं समझ गया मैंने गलती करी है, और मैं उन सारे अमीर बच्चों की तरफ से माफी मांगता हूं आपसे, हमने आपको डिसअपॉइंट करा। आई एम सो सॉरी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको डिसअपॉइंट ना करूं, लेकिन आपको पता है वो जो लड़का है जिसके आपको जो आपको बीटी दे रहा है, अगर आप उसके साथ रहोगे तो ये बैकग्राउंड में ना थोड़ा सा बेटर हो सकता है मामला। देखो मैं हेट नहीं कर रहा आपको, मैं बस बता रहा हूँ एक रियलिटी। ऐसा आदमी आप सही में चूज करोगे ना जिसके बाप के पास भी पैसा है या फिर खुद कमा रखा कुछ भी है, वो आपको एक बेटर कंडीशन में डालेगा। ओके तो इट्स फाइन, लाइक आई एम नॉट जजिंग यू, इट्स परफेक्टली फाइन, आई एम नॉट जजिंग यू, बट द सोसाइटी वुड इवेंचुअली, क्योंकि एक आदमी अगर ऐसी वीडियोस बैकग्राउंड में डाल दे, ओए बिहारी चल काम कर, पहले पैसे का ज्ञान फैल रहा है, निकल यहाँ से, ऐसे जज करता है समाज। तो अगर मैं करता हूँ तो हो लुक एट हिम, हाउ डिमीनिंग, शी इज ट्राइंग टू बिल्ड हरसेल्फ, लुक एट यू आर ट्राइंग टू टीयर हर अपार्ट। तो मुझे नहीं पता डबल स्टैंडर्ड्स आदमियों के होते हैं और तो, एनीवेज लेट्स प्रोसीड। वही सोचते हैं, अरे मैं कमा रहा हूँ ना, तू खा, तू उड़ा, तू, ऐसे लोग ना पोर्स लेके दूसरे बेचारों को उड़ा देते हैं। एक वो पोर्शे वाला पोर्श है। Bro,
she can't even pronounce वैलिड बात है। देखो मैंने क्या कहा था, बाप की बिगड़ी औलाद मत बनना अय्याशी वाली, ठीक है, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कॉमन सेंस है तुम्हारी, पर ये जनरलाइजेशन मेरे को पसंद नहीं आती बस, ठीक है। बट एनीवेज यस 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 प्रोसीड प्रोसीड प्रोसीड। मुझे बोलना भी नहीं आ रहा है, बट उसने खरीदी, उसके बाप ने बेटे को दिलाई, बेटे के पास बहुत पैसा है, बेटा पिया, बेटे ने बहुत ड्रिंक की, उड़ा दिया किसी को जाके। लो कहाँ ये पैसा, ऐसा पैसा है ये बिगड़ेल होता है, बिगड़ेल वाला पैसा है, बिगाड़ देता है ऐसा पैसा, ये होते हैं ना। डेफिनेटली बिगाड़ देगा आपको अगर आपको कंट्रोल करना नहीं आता तो। लेकिन आई टेल यू वन ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस कंट्री, आई थिंक देयर आर नो लॉज। अगर दिस कंट्री इज अ करप्टेड कंट्री, आई टेल यू वन थिंग। अब मैं थोड़ा ज्ञान देता हूँ, थोड़ा पॉज रहा हूँ, लेट मी गिव दिस इन्फॉर्मेशन। द कंट्री वी लिव इन इज अ वेरी करप्टेड कंट्री इफ यू थिंक अबाउट इट। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप किसी केस से बाहर नहीं आ सकते, यू आर नॉट एक्चुअली पेइंग अटेंशन। ये सिस्टम आपको पहले ही पैसे ऑफर करेगा बाहर निकलने के लिए, ताकि आपके ऊपर लीगैलिटी का केस ना बने। आप देखो, आप जब पुलिस वालों के पास जाते हो, आपने शराब पी रखी है, आपसे पहले वो यूं पूछता है कि गाड़ी इंपाउंड करूंगा, ये करूंगा, डराएगा पहले आपको, फिर बोलेगा पैसे 500, 1000, 2000। इट्स सेम इन केसेस, चाहे वो कितना ही बड़ा केस हो, आप मुंह बोले पैसे दे के रखो सिस्टम को, वो आपको उस केस से बाहर निकाले खुद ही ले आएगा। दैट्स द पावर ऑफ दिस करप्टेड कंट्री, ठीक है। इट्स अ ब्लेसिंग फॉर द पीपल हु आर रिच एंड इट्स अ कर्स फॉर पीपल हु आर पुअर। द लॉज एग्जिस्ट फॉर पुअर ओनली, नॉट फॉर द रिच वंस, बिकॉज दे वायलेट इट एवरी सिंगल डे। अब आप इसको, आप ऐसा ज्ञान देते हैं, आपकी ऑडियंस अच्छी होती है थोड़ी, बट इट्स फाइन, यू आर डूइंग गुड, इट्स ओके। ऐसे फादर, इनके बच्चे का करियर खराब, आपकी लाइफ भी खराब। अंकल अभी वीडियो देख रहे हो ना कि लाइफ खराब हो जाएगी अगर नहीं, अंकल की थोड़ी सी इमेज खराब हुई है बस, अंकल की लाइफ खराब नहीं हुई। अंकल को जो भी सवाल आया ना अंकल के पास, अंकल ने सबको पैसे खिला दिए और अंकल अब कह रहे हैं फक ऑफ हो जाओ, मेरा बेटा है, मैं देख लूंगा। दैट्स अ थिंग। तो यस, ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, इट्स फाइन। आपने अपने बच्चे को बोला ना मैं कमा रहा हूँ तू खा, वो मेहनत नहीं करेगा, वो उड़ाएगा, फिर उड़ाएगा। एग्जैक्टली, तो मैं ये चीज समझा रहा था आपको कि ऑलवेज मेक श्योर कि आप अपने बच्चों को, अपनी बेटियों के लिए आई थिंक आप जान दो अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। इफ आई हैव अ डॉटर, आई मेक श्योर आई गिव हर द वर्ल्ड। अपने बेटे को आई स्टार्ट मेकिंग हिम स्ट्रांग, शुरुआत से ही माइंडसेट के साथ, ठीक है। मैं उसको उन चीजों में स्ट्रगल नहीं करने दूंगा कि बेटा बेटर जिम में जा या फिर गाड़ी खरीदी है खरीद। मैं उसको सीधा बिजनेसमैन बना दूंगा कि बेटा दैट्स हाउ यू हैव टू एनलार्ज दिस एम्पायर, ठीक है। अगर वो करना चाहता होगा तो उसको गिटारिस्ट बनना है, वो अलग, डू व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। मैं किसी की लाइफ का कंट्रोल नहीं लूंगा, दैट्स माय फर्स्ट टेनेट। सेकंड, उसको बिजनेस का शौक होगा तो आई विल गाइड हिम आउट। उसे की और स्किल होगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। ये मैं एक एज अ फादर का ये रोल होना चाहिए, थोपना नहीं होना चाहिए कभी। सो या लेट्स प्रोसीड। पैसा भी उड़ाया, किसी इंसान को भी उड़ा देगा कार से। थर्ड पॉइंट आता है, मैं तुम्हें छोटी सी स्टोरी बता देती हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था एग्जांपल्स देके समझाया करो। देखो बात ऐसी, ओ ये तो मैं ही था। एक लड़का मिला था मेरे को इंस्टाग्राम पे, जो कि मुझसे छोटा था, ठीक है। मैं 19 इयर्स की हूँ, आई थिंक 17 18 का था, ठीक है। If I do it, I'm a pedophile. If I talk to someone who's 17, I'm a pedophile. If she talks to someone who's 17, ये story थी यार, it's a story. It's a story. वही बात होगी यार, ये तो वो करे तो flirt, मैं करूँ तो you know you get the dang. I wish I had a platform where I could be like, you know, मैं कह रहा हूँ, मैं इतना ह्यूमर वाला आदमी हूँ ना, मेरे को बस रोकना पड़ता है अपने आप को YouTube से अपने आप को एक्सप्रेस करने। मैं बस रोक ही लेता हूँ दोस्त, वरना मैं तो ऐसी बातें कह दूंगा मेरे को तो जेल हो जाएगी, मेरा ऐसा लगता है कभी कभार। तो बस मैं रोक ही लेता हूँ। जैसे समय के साथ बीटी नहीं बन गई थी इतनी सारी, मेरे को लगता है जैसे मेरे पास बड़ा प्लेटफॉर्म हुआ ना, मेरे साथ भी बन सकती है अगर मैं चुप नहीं हुआ तो। यू फील मी? मेरे साथ वो सेम दिक्कत बन सकती है। बट एनीवेज, लेट्स लिसन टू द लव स्टोरी ऑफ दिस वुमन। व्हाट्स हर नेम दो? आई डोंट नो हर नेम, बट आई एम नॉट अ बॉय, आई मीन आई एम नॉट अ मैन, आई एम अ बॉय राइट नाउ। तो मैं 8 मिनट के बाद आदमी बनूंगा ना जी। मतलब छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उन्हें कुछ बड़ी लड़की मिलती है, उनमें ना बहुत ज्यादा ठरक होती है। ठरक का मतलब आई थिंक वही होता है लस्ट, मुझे ठरक। हाँ वही तो होता है, लिखने का मतलब वही होता है ना, जो पेन यूज करते हैं हम, जो पेंसिल उससे लिखते हैं। हाँ वही ठरक का मतलब ये पता है, ठीक है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ सॉरी। अरे तो उसमें बहुत ज्यादा ठरक थी भाई, वो अजीब अजीब सी बातें करता, ये हो जाए, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मतलब मैं भी उससे बात करेगी, पता है क्यों? तो मुझे देखना था छोटे बच्चों में चल के रहा है, बंदे के अंदर तो लस्ट था ना। और ऐसा ही नहीं सिर्फ वही लड़का, सिर्फ बहुत सारे छोटे छोटे एज के लड़के हैं ना, इतनी बार ठरक भरी है भाई उनमें, बॉय वाली हरकतें कर रहे हैं। मुझे पता है कि इस एज में हार्मोन वाली चीजें होती हैं, सारी चीजें होती हैं, बट सेल्फ कंट्रोल भी तो कुछ होता है। सही बात है, सही कह रही है। देखो भाई, जहाँ छोरी ठीक कहेगी वहाँ पे साथ हो, इसके बिल्कुल जेन्युइन बात बोली है इसने। इस एज में अगर वो हो रहा है ना, तो तुम्हारा करियर भी आ रहा है, ये सबका बाप है तुम्हारा करियर। ये तो वैलिड पॉइंट बोला है इसने भाई, वैलिड, अग्रीड। क्या कहा था? अगर कोई ढंग का पॉइंट बोलेगी तो मैं अग्री करूंगा, बिल्कुल सही बात है आपने, रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। है ना, यही खतरनाक चीज है। तुम वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें वही मोबाइल मिल गया, फिर वो क्रोम में वो होता है ना एक, वो खोल लो जिसमें हिस्ट्री नहीं दिखती, बस देखते जाओ लड़कों से बातें करो, अलग अलग इमेजिनेशन बनाओ, डार्क रोमांस करो, फिर नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी आ जाए वो देखो, ये करो वो करो। भाई सेल्फ कंट्रोल भी करो, कर रहे हो ना वो चीज़, ठीक है, उसको थोड़ा ना पॉजिटिव वे में करो। एक रिस्पेक्ट वाली चीज़ होती है ना कि हाँ लड़की को रिस्पेक्ट भी देना है, फिर जेन्युइनली किसी को पसंद कर रहा है, फिर उसके साथ कुछ, तो ठीक है भाई, बट
हर किसी के साथ कुछ भी, हमसे बड़ी लड़की मिल गई, ये वो ये। अरे वो तो सबसे ऐसी बात करता है, आप इतना पेडिफ्टलाइज क्यों कर रहे हो, हमसे बड़ी लड़की मिली, फाइन बट ओके यू आर राइट। मम्मी मम्मी अलग क्या है? तो मम्मी कैसे बोल गई, मेरे को उस लड़के से मिल, मेरे को उस लड़के से मिलना है, उसको मैं मिला के लाऊंगा अपनी दोस्त से, किसी मैं मिला के लाऊंगा उसको कि दोस्त तेरे को क्या चोट हो रही है इतनी, तू तू क्यों इतनी ईगो इन्फ्लेट कर रहा है, मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही। देखो लड़कों की दिक्कत यही है, मैं आपको कहता हूँ ना, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, इफ यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ, कम से कम उन औरतों को मत चढ़ाओ, डोंट डिजर्व दैट। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप गॉडेस हो मेरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू आर गॉडेस, लेकिन मैं एज जनरली तुम लड़कों को बता रहा हूँ भाई, प्लीज इफ यू नो वाली बात है, मत चढ़ाओ लड़कियों को बेफालतू में, वरना फिर वो हवा ले जाती है इंटरनेट पे, यू नो। तो प्लीज यार समझा करो तुम लोग। भाई बॉय वाली हरकतें हैं बहुत, प्लीज भाई कंट्रोल करो खुद को, दिक्कत ही नहीं है भाई, फालतू में कर रहे हो। सेकंड पॉइंट बताता है, अभी के टाइम पे ना बहुत से लोग ना, हर किसी का रिलेशनशिप है भाई, सिचुएशनशिप है, कोई किसी को पसंद। सिचुएशनशिप क्या होती है, मेरे को समझ ही नहीं आता। यू आइदर हैव अ रिलेशनशिप और यू लाइक टू फक, व्हाट द फक इज सिचुएशनशिप, द फक। सिचुएशनशिप तो यही होती है, वन साइड लव कहूंगा मैं एक तरह से, कि हाँ उसको प्यार है पर वो क्लोज नहीं करना बिकॉज़ उसको सेक्स करने का मन है, सेम फ्रॉम देयर सेम फ्रॉम हियर, इट्स आइदर रिलेशनशिप और यू आर फकिंग, नथिंग इन बिटवीन। क्या था, कोई किसी को, कोई किसी को, कोई किसी को। इंसान है ना बहुत ज़्यादा ऐसे दिख रहा है, और इंसान ना स्टक भी हो रहा है किसी में, मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। और ना अभी एक चीज़ और, इंसान को अपने से अच्छा इंसान चाहिए, तेरी अपने से ये तो अपनी बात कर दिया ये तो औरत जात को रिप्रेजेंट कर रही है अच्छा इंसान के चक्कर में ना वो अपना स्थिति लगाता है। मतलब अच्छा इंसान क्या चाहिए, तुम अच्छे इंसान बनो, फिर तुम्हें कोई बराबरी का मिलेगा ना, तुम अभी जैसे। ये बात तो मैं भी समझाता हूँ यार, बट आपका जेंडर नहीं यार, उनको उनका 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 स्टैंडर्ड ही यही है ना कि डिफेंडर चाहिए, गाड़ी, बड़ा बंगला। मैं तो यही समझा रहा हूँ, उनका स्टैंड आप समझाओ ना। आप लड़कियों को देखो, आदमियों को मैं कर लूंगा। देखो हम ना एक नेगोशिएशन करते हैं, मुझे आपका नाम नहीं पता, आपको जो भी ना, आज हम नेगोशिएट करते हैं। आप औरतों को सिखाओ, मैं आदमियों को सिखाता हूँ, समाज को फिक्स करते हैं। अब आपने बात कही हाइपरगमी की, आपने बोल तो दिया कि पहले अपने आप को ठीक बनाओ, पता है आप आदमी को टारगेट करके बोल रहे हो, ठीक है, लेकिन आप अपने आप को भी तो ठीक बनाओ थोड़ा सा, ताकि आप उस आदमी को डिजर्व कर पाओ, ठीक है। दैट्स माय पॉइंट। आप फिक्स करो औरतों को, आदमियों को मैं देख लूंगा, डोंट वरी अबाउट देम, आई विल टेक केयर ऑफ माय बॉयज, यू टेक केयर ऑफ योर गर्ली पॉप्स, बट दे डोंट लिसन टू यू, दैट्स द प्रॉब्लम। आपको देखने वाले भी आदमी है क्रेजी पार्ट। ओके, तो ना तुम वैसे लोग अट्रैक्ट करते हो, ये बहुत रियल बात है। तुम्हारी गंदी मेंटेलिटी है ना, तुम छपरी हो ना, हमारे तुम पूरी लड़की को अट्रैक्ट करोगे। ओ तेरी की, ओ शिट, आई थिंक ओह दिस वुमन जस्ट, अगर आप छपरी हो ना, आप छपरी हो। आई एब्सोल्युटली लव द वे you are wearing this Zara top with your beautiful curly hair and the astonishing background, you know, it's so lavish, it's so human peak. मैं इसको छपरी को भी बोल ही नहीं सकता। You are such a pretty woman and you are very right as well. I love that about you. Let's proceed. सच में तुम्हारी अच्छी सोच है ना, तुम अच्छी लड़की को अट्रैक्ट करोगे। अगर वो लड़की अच्छी नहीं होगी ना, तुम्हारा उसमें मन ही नहीं लगेगा। ये होती है खासियत एक अच्छे इंसान बनने की, तुम फिर अच्छी अच्छी चीजें होती है तुम्हारे साथ। अच्छे इंसान से नहीं, तुम्हें 2 मिनट में बात करना नहीं पसंद किसी से, कोई लड़की हो, लड़का हो, कोई गे हो, कोई भी हो। और हाँ, ये जो मूव ऑन वाली बात रही थी ना, उसका ऐसा है, मैंने आई थिंक बता दिया ऑलरेडी पॉइंट में, बहुत सी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। तुम Guys, should I talk like her, like the way she talks like, मैं कहा दिया तुम लोगों को, इनके बहुत ही होती है एंड इफ यू नो यू हैव टू डू लाइक, यार लड़कों तो मेरी बात सुन लो, तुम्हें पता है क्या चीज है, अगर आप लोगों की बात समझ नहीं आ रही तो आप लोगों की समझ आ नहीं सकती, ठीक है। और तुम लोग पागल हो, तुम लोग, तुम्हारा बस की नहीं है, बहन चोदो, पैसे कमा लो, थोड़े पैसे कमा लोगे तो लड़कियां आ जाएंगी, वरना ये पूरी उम्र लग साइड करते रहोगे। I was too damn accurate, bro. Okay, let's proceed. किन चीजों को साथ में ले लेके आगे बढ़ोगे। अगर मैं कहती हूँ, मैंने एक बात बोली है अपने YouTube चैनल पे पहले वीडियो में, कि अगर अपन सारी दिक्कतों के बारे में अभी सोचने लगे ना, अपन जी भी नहीं पाएंगे ढंग से। यार बंदी क्या कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रही है अपने आप को। पहले तो आप कह रहे थे कि आप कुछ करो लाइफ में, अब आप कह रहे हो सारी दिक्कतों को लेकर चलेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे जीवन में। वही बात है ना, किताब से उठा के ज्ञान डाल रखा है वीडियो के अंदर, उसकी डेप्थ पढ़ी नहीं, कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर रखी, बस हिट रिकॉर्ड कैमरा एक्शन लाइव, चलो बोलने तो जो दिमाग में आता है, एक्सपीरियंस अरे चाहिए ही नहीं, कुछ भी जो पता है वही बोल लूंगी बस, दैट्स ऑल। वाओ, इसलिए प्लीज ये जो बुरी चीज हो रही है ना, उनको इग्नोर करो या उनको साथ लेके आगे बढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। बट उनको सोचने की पकड़ के मत बैठ जाओ प्लीज, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, मूव ऑन होते रहो अपनी लाइफ में। फर्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता है, वही है भाई, करियर से रिलेटेड ही है, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है। मुझे भी अजीब लगता है बाबा इसको बोलने में, बट ये चीज़ ज़रूरी है। अभी कोई इंसान एक हैबिट के लूप में फंसा रहा है, जिसमें वो वीडियोस देख रहा है, गेमिंग ओ तेरी रील बड़ी आई होगी इसके सामने, इसको लगा हुआ, ये तो विजुअल डालूंगी अगली वीडियो में अपनी और कन्विक्ट है। वाओ, यू आर राइट अबाउट इट दो, मैं बहुत कन्विक्ट हुआ हूं। गेमिंग कर रहा है और वही लेट हो। That's how I was. Like I used to go inside one, then other, but there were third more, fourth more, fifth more. मैं भी ऐसे ही फंसा हुआ था, निकल के तैर रहा था। I was just like this too, bro. Let's proceed. घूमना फिरना,
चीज एक बॉय वाली चीज है यार, ये चीज बंद घूमना फिरना बॉय वाली चीजें हैं। मैं तो बॉय हूँ, मुझे पसंद है पहाड़ों पे घूमना। आई एम अ फक हैप्पी, मुझे नहीं बनना मैन। तक अच्छी लगेगी लाइफ। 16 तक, चलो 17-18 में अच्छी नहीं लगती हैं ये चीजें, घूमना फिरना। मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही, ये एक आदमी को सिखा कैसे रही है? मतलब आप मेरे को एंड्रू टेट सिखाता है, मेरे को कोई क्रिस विलियमसन सिखाता है, मेरे को ईमान गाजी सिखाता है, मैं सुनूंगा कि मर्द कैसे बनते हैं। एक औरत मेरे को सिखा रही है कि मर्द कैसे बनते हैं, और मैं देख रहा हूं और मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। ओ माय गॉड, इट जस्ट क्लिक्ड ऑन माय माइंड कि मैं क्या कर रहा हूं। एंड आई वाज लाइक, यू नो, आई वांट टू मेक अ फन वीडियो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं थक गया था। आई वाज लाइक, यू नो, आई एम गिविंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, आई वांट टू मेक अ चिल वीडियो एज वेल। I don't want to lose my edge, you know. I'm a fun guy too. I want to prove to my audience. आपको मेरे को मेरा रियल साइड दिखाना चलना है भाई, you know. I'm a fun guy. If I can, मैं आपको ज्ञान दे सकता हूँ। अगर मैं अपना ज्ञान दे सकता हूँ, मैं रो सकता हूँ और मैं हंसा सकता हूँ ना, तो मैं सबसे रियलिस्ट हूँ इंटरनेट पे। Okay, that's the thing. तो हाँ, आपके पास लैम्बो नहीं, जब आपके पास लैम्बो हो ना, जब आप जब मेरे आइडियल मर्द की तरह हो, तो मैं आपसे एडवाइस तो लूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, पीस। So that's it, pretty much it for this video, guys. I'm gonna see you in the next one. Till then, peace. ध्यान रखो, टेक केयर।